डियर स्टूडेंट्स, पीछे जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें बेसिकली नेगेटिव रिलेशन चलेगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड करने वाली क्वांटिटीज़ कम हो जाती हैं, और अगर डिक्रीज़ होता है रेट तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। अब देखो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अब ये एक पर्टिकुलर, ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इसको बोलेंगे हम क्वांटिटी। और एक पर्टिकुलर रेट पे जो हम कर रहे हैं, जैसे 3 पे 3 है या 5 रुपये पे 1 है, तो इसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं इसकी डेफिनेशन बुक में से ही बोलता हूँ आपको। हाँ जी, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल्स। देखो, डिमांड रेफर टू, ये मैंने डिमांड बोला, सॉरी ये डिमांड बोला, ये सारा तो है डिमांड, और एक पर्टिकुलर रेट पे है जो वो है क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 एट डिफरेंट क्वांटिटी, सॉरी 5 4 3 2 1 एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस 1 2 3 4 5। तो ये आपकी होगी डिमांड। और एक पर्टिकुलर रेट पे, मान लो 3 रुपीज़ पे 3, 5 पे 1, इसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अगर आपका 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 या किसी भी तरह नेगेटिव हो, 10 20 30 40 50 50 40 30 20 10, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक टोटल जो होगा उसको तो बोलेंगे डिमांड। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द commodity। और क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये आपकी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के डेफिनेशन होंगे। उसके बाद अगला क्या है आपका दूसरा टॉपिक 2, डिमांड शेड्यूल। ये जो ग्राफिक, ये जो डाटा दे रखा है, ये डिमांड शेड्यूल ही है। टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की टेबल है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड, द टेबल रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबल, ये टेबल ही तो है। रिलेटेड टू प्राइस, ये प्राइस है, और एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। अब देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 तरह की है, माइक्रो और मैक्रो चलती है। माइक्रो में तो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और मार्केट में सारी मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो देखो, एक आदमी कितनी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ खरीदता है, उसके शेड्यूल को बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ ए इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर इन ए मार्केट। एक इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर मार्केट में जो प्रोडक्ट खरीदता है उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है। एक अकेले आदमी का डिफरेंट प्राइजेस पे क्या डिमांड शेड्यूल है, मान लो यही मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो इसने बुक में भी जो दे रखा है वो 1 2 3 4 और 4 3 2 1 दे रखा है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, मैं बुक भी आपको साथ दिखा देता हूँ। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल तो है इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी, बहुत सारे कमोडिटी के कंज्यूमर हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल उन सब की क्वांटिटी डिमांडेड
को जब ऐड कर देंगे तो उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो ये कह रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर, सिंपल दिखाई दे रहा है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब ये देखो, गुड एक्स है, ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, ए 1 2 3 4 4 3 2 1 5 4 3 2 दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4 4 1 रुपये पे 4 ए डिमांड करता है, 5 बी करता है, 2 रुपये पे 3 वो डिमांड करता है, 4 वो, 3 रुपये पे 2 वो डिमांड करता है और 3 वो, 4 रुपये प्राइस पे एक डिमांड वो करता है और 2 की क्वांटिटी की डिमांड। दोनों को अगर प्लस कर दिया तो 4 + 5 9, 3 + 4 7, तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल की फिर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, देयर आर सेवरल कंज्यूमर ऑफ ए commodity. Market demand schedule represent demand for a commodity by all the consumers in a market. यानी it shows different quantity of the commodity which are consumers intend to buy at different possible prices of that commodity. एक पर्टिकुलर रेट पर जितने मान लो हैं कंज्यूमर, उनकी सबकी डिमांड को जब प्लस कर देंगे तो उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो ये नीचे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, बुक में बिल्कुल अलग से एक डेफिनेशन करके दे दी जाती है। ये देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की दे दी और मार्केट डिमांड शेड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट quantity of a commodity that a particular buyer consumer in a market is ready to buy at different possible prices. मैंने पहले डिमांड शेड्यूल क्या बताया था कि डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं उसका शेड्यूल, उसकी टेबल मीन्स जिसमें डाटा दिया होगा उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक आदमी का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट का यानी कि मार्केट में जितने ग्राहक हैं वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे क्या खरीदते हैं उन सबका प्लस कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग different quantities of a commodity that all buyers consumer in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. अब उसके बाद डिमांड कर्व है, वो मैंने पहले भी बताया था, इसकी मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। डिमांड कर्व, अब ये जो डिमांड कर्व है अगला, क्योंकि शेड्यूल में कुछ नहीं था, डिमांड कर्व ये मैं वैसे पहले आपको करवा भी चुका हूँ। डिमांड कर्व क्या है? मैंने पहले भी बोला था, पहले हम इकोनॉमिक्स में लॉ की बात करेंगे। लॉ क्या बोला? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। उसका हमने जब डाटा दिया तो डिमांड शेड्यूल बन गया। हर एक में ऐसे ही चलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और नए सब्जेक्ट है बेटा, धीरे धीरे समझ आएगी, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना और ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। डिमांड कर्व क्या है? जो उस शेड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे उसको डिमांड कर्व बोलेंगे। पीछे हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की थी, उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को मैं दोबारा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 वाले को OXY 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने कर दिया क्वांटिटी डिमांडेड, एक एक्सिस पे एक चीज़ लेनी है और यहाँ पर क्या कर दिया? प्राइस। ठीक है, इसको प्राइस ऑफ एक्स बुक में लिखा हुआ है, यानी कि एक्स कमोडिटी का प्राइस। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखा है, तो यानी कि एक्स क्वांटिटी की जो है आपकी एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पे 5, 2 पे 4 पहले भी मैंने सिखाया था, 3 पे 3, 4 पे ये। इनको अगर हम मिला देंगे जो ये लाइन बनेगी, ये डिमांड कर्व है। क्या है आपकी? डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। तो ये इसने बिल्कुल एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर डेफिनेशन दी होती है। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कम्युनिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। वही आ गई आपकी। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एक आदमी डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे जो प्रोडक्ट डिफरेंट क्वांटिटीज खरीदता है उसको अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए कर्व, ऐसा कर्व है शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज दैट ए पर्टिकुलर बायर, एक पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज
ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर ग्राहक डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे क्या डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदता है, यानी कि 3 रुपये पे क्या खरीदता है, 2 रुपये पे क्या खरीदता है, 1 रुपये पे क्या खरीदता है, उसको क्या बोलेंगे। उसको अगर टेबल है तो वो डिमांड शेड्यूल है, अगर ग्राफ बना दिया तो डिमांड कर्व हो गया। यानी कि अगर ये है ऊपर वाला तो ये डिमांड शेड्यूल है, इसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी तो डिमांड कर्व है। ठीक है, इसके बाद अब मार्केट डिमांड कर्व वही है। मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कि ए और बी दो आपके अगर मान लो वो हैं एक मार्केट के अंदर बायर, तो उन दोनों की जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, यानी 1 2 3 4 5 पे ए कितनी क्वांटिटी खरीदता है, 1 2 3 4 5 पे बी कितनी खरीदता है, उन दोनों का समीशन करके उसको ग्राफ बना देना, उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो आपका ये डेफिनेशन आपने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ये सारी डेफिनेशन आपने लिखकर मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे डालना है। फिर मैं आपका टेस्ट भी जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा टेस्ट भी लिया करूँगा। थैंक यू बेटा।